तो वेलकम बैक गाइस। यूनिट 3 के टॉपिक नंबर 4 पे अपन पहुंच गए हैं। इसमें अपन देखेंगे इवेंट्स इन स्क्रम और साथ में अपन क्या देखेंगे, रोल्स देखेंगे। क्या क्या रोल्स होते हैं, है ना, स्क्रम के अंदर रोल्स भी देख लेंगे, इवेंट्स भी देख लेंगे और समझ लेंगे इस वाले वीडियो में स्क्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से इस डायग्राम के साथ कि चीज़ें कैसे होती हैं स्क्रम के अंदर, क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, स्प्रिंट रिव्यू क्या होता है और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है ना। पूरा अपन देखेंगे स्क्रम के अंदर स्प्रिंट के सारे फेजेस, है ना। तो ये सब देखने के लिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्या, स्प्रिंट इवेंट इन स्क्रम, ये देख लो पहले। तो मैं बता दूं कि इवेंट इन स्क्रम के अंदर ही फेजेस टाइप का, ऐसा आप कह सकते हैं कि होता है, जिसमें ये सारे चीज़ें रहती हैं एक तरफ से कि स्प्रिंट, फिर प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग, डेली स्क्रम, इंक्रीमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, स्प्रिंट देखेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंट में अपन समझेंगे कि ए स्प्रिंट इज अ, ओ ये क्या हो रहा है, एक्चुअली मेरा कीबोर्ड शायद ख़राब हो रहा है, तो वेट 1 मिनट। ठीक है, तो अभी ये ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है स्प्रिंट में, ए स्प्रिंट इज अ सेट ऑफ, क्या है, टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीटिंग ईच सेट ऑफ टास्क फ्रॉम द बैकलॉग, है ना। एवरी स्प्रिंट शुड बी सेम लेंथ, 2 week इज टिपिकल but a sprint can be anywhere between 1 to 4 week, they long depending on the team project, है ना। काफ़ी धीरे पढ़ रहा हूँ मैं, शायद आप लोग को भी बोर होने लगा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। स्प्रिंट होता क्या है, स्प्रिंट है एक क्या है, टाइम फ्रेम। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर इस डायग्राम के हिसाब से। तो सबसे पहला अपना आता है प्रोडक्ट बैकलॉग, है ना। ये भी चाहो तो आप इवेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इवेंट्स के अंदर वो मेन चीज़ें ही लिखी हैं जो कि scrum.org, मतलब स्क्रम की ये वेबसाइट में बताया गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग अपन समझते हैं ये है क्या, है ना। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है कि एक लिस्ट है ना, लिस्ट, उसके अंदर देखो लिस्ट जैसा लग भी रहा है, लिस्ट है, उसके अंदर जितने प्रोडक्ट के अंदर फीचर होने चाहिए वो सारे फीचर रहते हैं, जितने बग होंगे या फिर जितने एक्टिविटीज सुधारनी होंगी, सारी चीज़ें प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर रहती है। और स्प्रिंट भी एक तरीके की लिस्ट ही है, पर उससे छोटी लिस्ट है। उस छोटी लिस्ट में वो फीचर रहेंगे जो उस एट द टाइम, करेंट टाइम में करने वाले हैं हम, ठीक है। अब ऐसा, इसके बाद क्या है अपना कि स्प्रिंट बैकलॉग, है ना, ये वही अपन ने जो बताया। फिर क्या हो रहा है, ये लगता है मेरे को आज वीडियो नहीं बनाने देगा। तो इसके बाद ऐसी चीज़ें इसमें काम करते हैं स्प्रिंट बैकलॉग में, वो सारे फीचर रहते हैं जो उस करेंट टाइम में अपन करने वाले हैं, है ना। ओहो, फिर अपना क्या है, नेक्स्ट है इसी प्रकार डेली स्क्रम, है ना। डेली स्क्रम में क्या हो रहा होगा कि मीटिंग्स कर रहे होंगे डेली हम, इंक्रीमेंट में ये सब करने के बाद मीटिंग्स कर रहे होंगे, यही फेज में बीच में डेवलपमेंट भी होता है ना। अब ये सब करने के बाद इंक्रीमेंट, मतलब वो प्रोडक्ट ये सब करने के बाद जो मिला है वो इंक्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। अब वहीं पे स्प्रिंट रिव्यू भी होता है। तो अपन ये सब देखते हैं क्या कैसा है ना। स्प्रिंट देख लिया हमने, है ना। अब देखते हैं डेली मीटिंग्स। डेली मीटिंग्स क्या है, स्क्रम प्रोजेक्ट टीम इज एक्सपेक्टेड टू मीट एवरी डे टू डिस्कस प्रोग्रेस, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है इसमें डेली इसमें मिलते हैं और क्या वो सॉरी मीटिंग्स करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्या क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं प्रोग्रेस। दीज मीटिंग्स आर टिपिकली रिफर्ड टू एज अ व्हाट, दीज मीटिंग्स आर स्क्रम मीटिंग्स में, मुझे ये कीबोर्ड सुधरवाना पड़ेगा लगता है, तो इसके बाद मैं इसे सुधरवा लूँगा।
सबसे पहले इसे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो क्या है, ये जो मीटिंग्स है ना, दीज मीटिंग्स आर टिपिकली रेफर्ड टू एज अ डेली स्क्रम और डेली स्टैंड अप्स। मतलब इसको डेली स्क्रम या फिर डेली स्टैंड अप्स भी बोला जाता है। और इसमें क्या रहता है, डेली मीटिंग्स होती हैं और प्रोग्रेस को डेली मेज़र किया जाता है। अब इसको आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है ना। अपन ने यहाँ पे स्प्रिंट बैकलॉग तक देख लिया कि स्प्रिंट क्या होता है ना, वो लिस्ट जिसके अंदर करेंट फीचर्स रहते हैं। फिर डेली स्क्रम्स प्रोग्रेस डेली की बता रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, रिव्यू। रिव्यू में क्या है, दिस इज अ मीटिंग वेयर डेवलपमेंट टीम शो द वर्क दैट वाज कंप्लीटेड। ये मीटिंग है जहाँ पे डेवलपमेंट टीम ये शो करती है कि क्या वर्क कंप्लीट हुआ इन एन इंडिविजुअल स्प्रिंट एंड फोकस ऑन हाउ दे कैन डिलीवर द बेटर प्रोडक्ट। और इसमें फोकस किया जाता है कि देखो ये स्प्रिंट है इंडिविजुअल, अब एक स्प्रिंट पे काम हो रहा है लिस्ट पे, अब यहाँ पे उसी स्प्रिंट पे काम हुआ, डेवलपमेंट हुआ, डेली स्क्रम हुआ, मतलब मीटिंग्स, फिर ये सब करने के बाद रिव्यू भी तो होगा, है ना। जो रिव्यू होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है यही सारी चीज़ कि क्या डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, है ना, क्या दिक्कत आई, यही सारी चीज़ें हैं क्या अपना रिव्यू में। रिव्यू के आगे अपना क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, इन द रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग द टीम रिव्यू देयर ओवरऑल सिस्टम एंड प्रोसेस एंड हाउ दे कैन बी इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट टाइम। मतलब यही जो डेवलप हुआ उसका सिस्टम प्रोसेस रिव्यू करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कैसे इस चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए और ज़्यादा बढ़िया ढंग से। अब अपन नेक्स्ट में देख लेंगे रोल्स इन द स्क्रम। रोल मतलब क्या क्या रोल होते हैं स्क्रम टीम के अंदर। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है। प्रोडक्ट ओनर कौन होता है, द प्रोडक्ट ओनर रिप्रेजेंट द कस्टमर बेस्ट इंटरेस्ट। दिस पर्सन हैज अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि एक कंपनी है अल्फा, अल्फा कंपनी का एक मान लो रिप्रेजेंटेटिव है, नाम है राम, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हम क्लाइंट से बनवा रहा है क्या, स्क्रम में प्रोजेक्ट। अब तो उस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना अल्फा कंपनी को, तो वो अल्फा कंपनी ना हो के वो रिप्रेजेंटेटर उस टाइम पे प्रोडक्ट ओनर होगा, उसके पास पूरी अथॉरिटी रहती है कि कुछ भी चेंज करवा सके फाइनल प्रोडक्ट में, है ना। अगला क्या है, स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर क्या होता है, दिस पर्सन इज अ फैसिलिटेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द डेली मीटिंग्स, इम्प्रूविंग टीम इंटरेक्शंस, है ना, and maximizing productivity. The project manager often takes on the role of the scrum master, but they can delegate it to anyone, है ना। our team who is the scrum expert and strong facilitator। तो ये क्या करते हैं, स्क्रम मास्टर में आपको समझ में आया क्या होता है, जो कि मीटिंग्स को करवाने में, है ना, इम्प्रूवमेंट करवाने में, लोगों टीम इंटरेक्शन करवाने में यही जिम्मेदार होता है, यही सारी चीज़ें वो अरेंज करता है ना। इसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करवाता है ना। कभी कभी मैनेजर होता है स्क्रम मास्टर, या फिर वो व्यक्ति जिसको आता हो बढ़िया तरीके से स्क्रम, है ना। अब नेक्स्ट अपना क्या है, डेवलपमेंट टीम। ये है थर्ड रोल, द टीम स्क्रम, है ना, टीम स्क्रम टीम, है ना, डेवलपमेंट टीम के अंदर क्या है, अ स्क्रम टीम इज अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। मतलब ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम है दैट एम्स टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज, जो इसका एम होता है सर्विसेज और गुड्स देना। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्क्रम डेवलपमेंट टीम, दे आर सेट फ्री टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड मैनेज देयर ओन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट एनी हस्टल। मतलब कि स्क्रम टीम के अंदर क्या रहता है, इंडिविजुअलिटी रहती है और कोलैबोरेबिलिटी भी रहती है, जहाँ पे टीम मेंबर खुद डिसाइड करते हैं, अपनी टीम को चुनते हैं और इसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं टीम। उसके बाद ये अपने वर्क्स को, टास्क को मैनेज करने के लिए ये चुनते हैं और ये मीटिंग्स में सब डिसाइड करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे क्या था अपना रोल्स में, डेवलपमेंट टीम के अंदर। तो इस प्रकार अपना ये टॉपिक यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। इस टॉपिक में अभी अगर आपको नहीं समझ में आया हो, मैं एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोडक्ट बैकलॉग में सबसे पहले क्या हो, स्क्रम समझा देता हूँ मैं आपको, फिर इसके अंदर के जो ये इवेंट्स की टर्म है वो भी बता दूंगा, है ना। तो प्रोडक्ट बैकलॉग में सबसे पहले क्या हुआ, लिस्ट बनी किस किस की, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चाहिए, है ना। फिर स्प्रिंट प्लानिंग में क्या हुआ, यहाँ पे स्प्रिंट के अंदर क्या क्या आएगा, है ना। फिर स्प्रिंट
स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर उस पर्टिकुलर स्प्रिंट के अंदर पर्टिकुलर एक फीचर पे काम होता है, ठीक है, ये लिस्ट है वो वाली। अब यहाँ पे स्क्रम टीम होती है। स्क्रम टीम क्या करती है, जहाँ पे डेवलपर होगा, है ना, मैनेजर होगा, पीओ होगा टीम का, ये लोग रहते हैं डेवलपमेंट करते हैं, है ना, साथ में डेली स्क्रम करते हैं। डेली स्क्रम अपना क्या है, मीटिंग्स है जो डेली करेंगे, बताएंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट में ये जो इतना सब प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं अपन इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट के बाद क्या है, स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू में क्या है, ये सब प्रोडक्ट बनने के बाद इसका रिव्यू होगा कि क्या किया, कैसे किया, क्या अपडेट करना है ना। अब रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव भी रिव्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसके अंदर मेन बात होती है कि जो काम किया उसको अपडेट कैसे करना है ना, ये चीज़ें रहती हैं। अब ये जब हो जाएगा वापस से स्प्रिंट प्लानिंग होगी कि अब कौन सा भैया बैकलॉग से प्रोडक्ट उठाया जाए, अब कौन सा प्रोडक्ट उठाया जाए और उसको स्प्रिंट बैकलॉग में लाया जाए, और फिर वहाँ से फिर उसके प्रोडक्ट नहीं सॉरी फीचर उठाया जाए। फीचर मतलब कि इसके अंदर तो फीचर्स हैं बहुत सारे, तो एक ये फीचर्स किस बात को देख के उठाते हैं, प्रायोरिटी की बेस पे कि कौन सी किसकी प्रायोरिटी कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगेन गाइस ये टॉपिक ख़त्म, अब हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते जा रहे हैं यूनिट 3 को। मेक श्योर करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी रिसेंट अपडेट्स आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस।